जय हिंद। इस सीरीज का ये दूसरा वीडियो है, ठीक है। कल मैंने पहला वीडियो अपलोड किया था, ठीक है। और उसी का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों को 500 क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। कल के क्लास में एक पॉइंट छूट गया था, ठीक है। आप देखे होंगे कि मैंने वहां पे बताया था कि गढ़वा से कौन कौन से राज्य टच करते हैं, ठीक है। उसमें मैंने दो ही स्टेट का नाम लिया था, यूपी और बिहार, ठीक है। उससे छत्तीसगढ़ भी टच करता है, ठीक है। उससे तीन स्टेट मतलब सीमा साझा करते हैं। आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो गढ़वा है एकमात्र जिला है जो तीन स्टेट से अपनी सीमा को साझा करते हैं। कौन कौन सा है? उत्तर में देखें तो बिहार है, ठीक है। और उत्तर पश्चिम में देखें तो यूपी है, और पश्चिम में देखें तो छत्तीसगढ़ है। तो आप क्लियर हो जाइएगा, ठीक है। कल के क्लास में मैंने दो ही बताया था, बिहार और यूपी, ठीक है। लेकिन तीन है, छत्तीसगढ़ भी इसे सीमा साझा करता है, ठीक है। आज हम लोग नए क्वेश्चन को लेके आए हैं, ठीक है। और आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, और इसे नोट डाउन करते जाइएगा। और अगर आप पढ़े हुए हैं पहले तो आप रिवीजन सिर्फ कर लीजिए, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है नोट डाउन करना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? राजा जय सिंह के बारे में है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि राजा जय सिंह एक राजा थे, ठीक है। उन्होंने झारखंड को अपना अधिकार क्षेत्र के रूप में घोषित किया था। उन्होंने बोला कि जो झारखंड क्षेत्र है वो मेरा अधिकार क्षेत्र में आता है, या फिर मैं उसका राजा हूँ, ठीक है। तो वो किस स्टेट के राजा थे? क्वेश्चन यही है कि राजा जो जय सिंह है वो किस राज्य के शासक थे जिन्होंने झारखंड को अपना अधिकार क्षेत्र बताया था, या फिर झारखंड का खुद को राजा घोषित किया था, ठीक है। तो किस स्टेट के थे? कहाँ पे शासन चल रहा था उनका? वो था उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा में इनका शासन था। और इन्होंने 13वीं सदी में, कब? 13वीं सदी में खुद को झारखंड का राजा घोषित किया था। तो यहाँ से दो प्रश्न आपसे बनते हैं कि राजा जय सिंह ने केवीं सदी में झारखंड का राजा खुद को घोषित किया था, पहला। दूसरा कि उड़ीसा के किस शासक ने झारखंड का को अपना अधिकार क्षेत्र बताया था? तो राजा जय सिंह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंडी सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है। कौन सा शासक है या फिर राजा है जिसे हम झारखंडी सुल्तान के नाम से जानते हैं, और क्यों? ठीक है। तो इसका पहले उत्तर जान लेते हैं। इसका नाम है आदिल शाह द्वितीय, ठीक है। आदिल शाह द्वितीय, ये महाराष्ट्र, जो अभी वर्तमान में महाराष्ट्र रीजन है, वहां का एक शासक था, ठीक है। और इन्होंने खुद को झारखंड का सुल्तान घोषित किया था, इसीलिए इसे झारखंडी सुल्तान के नाम से भी जाना गया, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने कभी शासन नहीं किया। वहीं से एक तरह से बोला जाए कि जब वो आक्रमण क्यों आए थे, ठीक है, इधर, तो यहाँ झारखंड क्षेत्र से भी वाकिफ थे वो। और उन्होंने यहाँ का राजा खुद को घोषित किया था, सुल्तान घोषित किया था। यहाँ पर उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं किया था, ठीक है। और इसी वजह से उन्हें झारखंड का सुल्तान भी कहा जाता है, आदिल शाह द्वितीय को, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? राज्य का अक्षांशीय विस्तार बताएं, ठीक है। राज्य का अक्षांशीय विस्तार को बताएं, लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे, ठीक है। अक्षांशीय विस्तार क्या होता है, ठीक है। ये तो ज्योग्राफी का पार्ट है कि अक्षांशीय और देशांतर किसे बोला जाता है, ठीक है। यह एक काल्पनिक रेखा होता है अक्षांशीय। और जितना अक्षांशीय विस्तार यानी कि जैसे ये वर्ल्ड मैप है, ठीक है। मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, ठीक है। और ये विषुवत रेखा है, और इसी के समानांतर जितने भी रेखाएं गई हुई है, ठीक है। और इसके बीच में ये अक्षांशीय रेखाएं कहलाती है। और इनके बीच में जो भी रीजन आता है उसे, मान लीजिए यहाँ पे इंडिया है, ठीक है। तो इंडिया का जो क्षेत्र है वो कितने अक्षांश के बीच में, यानी कि कितने डिस्टेंस को ये कवर कर रहा है, ठीक है, वही इसका अक्षांशीय विस्तार होता है। और इसे बेहतर रूप में आप ज्योग्राफी में समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को सिर्फ जानना है कि अक्षांशीय विस्तार झारखंड का कितना है, ठीक है। तो क्या है?
21, 58, 10, ठीक है। 21 डिग्री 58 मिनट और 10 सेकेंड से लेकर के 25 डिग्री 18 सेकेंड, ठीक है। 25 डिग्री 18 सेकेंड, सॉरी मिनट, और ये आएगा, इसमें लिखना होगा उत्तर, उत्तर दिशा में, ठीक है। ये हो गया इसका अक्षांशीय विस्तार। अगर पूछा जाए कि इसका देशांतर विस्तार कितना है, झारखंड का देशांतरीय विस्तार क्या है, ठीक है, तो देशांतरीय विस्तार को भी आप नोट डाउन कर लीजिए। देशांतर विस्तार कितना हो जाएगा? 83, 19, 50 से लेकर 87, 57 पूर्व की ओर, ठीक है। देखिए इसे याद करने का क्या तरीका है, 87, 57 है, ठीक है। 83, 19, 50 से लेकर के 87, 57, ठीक है। इसे याद करने का बेहतर तरीका क्या है कि इसे एक पिन कोड के रूप में याद कीजिए, ठीक है। जैसे 21, 58, 10 एक तरह से पिन कोड याद कीजिए, और दूसरा ये 25, 18 याद आ जाएगा, इसमें कुछ दिक्कत नहीं। दूसरा 83, 19, 50 पूर्वी देशांतर, अगर देशांतर बोला जाए तो 83, 19, 50 से लेकर के 87, 57, तो इसे एक पिन कोड के रूप में याद कीजिए तो याद आ जाएंगे, ठीक है। कोई बड़ा इशू नहीं है। और इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे, ठीक है, कि अगर क्लोज ऑप्शन दे दे तो लोग कंफ्यूज जाते हैं। और एक बात और, उड़ान में ये थोड़ा सा डिफरेंट दिया गया है, तो आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये उड़ान का नहीं लिया गया है, उड़ान में थोड़ा सा डिफरेंट दिया गया है, ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि सर ने गलत बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का आगमन झारखंड में किस शताब्दी में हुआ था, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु के बारे में आप लोग ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। ये वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले थे, ठीक है, और उन्होंने भक्ति परंपरा की शुरुआत की थी, यानी कि भगवान को की पूजा में लीन होने के लिए भक्ति, यानी कि गाना, नाचना, इस तरह के क्रिया को इन्होंने अपनाया था, ठीक है। तो इसीलिए काफी फेमस हुए थे चैतन्य महाप्रभु जी, ठीक है। इनका आगमन झारखंड में भी हुआ था। तो पूछा कि किस शताब्दी में हुआ था, तो ये 15वीं शताब्दी थी, ठीक है। क्वेश्चन यही है, किस शताब्दी में थी? 15वीं शताब्दी में, पहला क्वेश्चन। इसका दूसरा क्वेश्चन जो बनता है कि जब ये पंचायत क्षेत्र में आए थे, सॉरी पंच परगना क्षेत्र में आए थे, पंचपरगना क्षेत्र में आए थे, तो यहाँ पे शासन किस वंश का था, ठीक है। उस वक्त यहाँ पे शासन किस वंश का था? नाग वंश का था, नाग वंश का, ठीक है। तो इसे भी याद रखना है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि झारखंड के कितने जिले किसी भी पड़ोसी राज्य से सीमा साझा नहीं करते हैं, ठीक है। कल का क्वेश्चन क्या था कि गढ़वा जिला कितने राज्य से सीमा साझा करता है, और आज क्वेश्चन क्या है कि झारखंड के जो 24 जिले हैं, 24 डिस्ट्रिक्ट, उनमें से कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जो किसी भी पड़ोसी राज्य से सीमा साझा नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर पहले दे देते हैं। 2 डिस्ट्रिक्ट है, कौन कौन सा है? एक तो है खूंटी और दूसरा है लोहरदगा, ठीक है। कौन कौन सा है? खूंटी और लोहरदगा। कोई कोई कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, कि रामगढ़, रामगढ़ भी किसी साझा नहीं करता है, लेकिन आप अगर मैप को ध्यान से देखेंगे तो रामगढ़ बंगाल से साझा करता है, वेस्ट बंगाल से सीमा साझा करता है। तो इसका सही आंसर है कितना? 2 डिस्ट्रिक्ट, कौन कौन सा? खूंटी और लोहरदगा। इसके अलावा और भी एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है, झारखंड का कौन सा डिस्ट्रिक्ट मात्र एक ही डिस्ट्रिक्ट से अपना सीमा साझा करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए रांची है, तो रांची बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से करता है, खूंटी से भी करता है, गुमला से भी करता है, लातेहार से भी करता है, सॉरी लोहरदगा से करता है, फिर आपका चतरा से करता है, हजारीबाग से करता है, रामगढ़ से करता है, ये सब सीमा साझा करता है। लेकिन ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो मात्र एक ही डिस्ट्रिक्ट से सीमा साझा करता है? तो वो है पूर्वी सिंहभूम, ठीक है, पूर्वी सिंहभूम। ये मात्र सरायकेला खरसावां से सीमा साझा करता है, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा।
और कोई भी डाउट हो क्वेश्चन में, ठीक है, तो आप कमेंट जरूर करें। और क्लास में क्या और जानना चाहते हैं उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं। और क्लास अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल से जुड़ने का प्रयास करें। ठीक है, थैंक यू।